दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टडी किया था वो था हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, इट मींस 1D एरे। आज की क्लास में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है एरे का सेकंड टाइप, वो है 2 डायमेंशनल एरे यानी कि 2D एरे। 2D एरे और 1D एरे, इन दोनों के नाम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। यानी कि अगर आपको सिंगल डायमेंशनल के एरे के अंदर अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो सिंगल डायमेंशनल में स्टोर होगा, या तो आप रो में मेंटेन करके चलिएगा या फिर आप कॉलम में मेंटेन करके चलिएगा। लेकिन आज बात करें हम लोग 2D एरे की, इट मींस सेकंड डायमेंशनल एरे की, तो नाम से यहाँ भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आप जो डेटा स्टोर करेंगे वो रोज और कॉलम्स के अंदर होगा, यानी कि दोनों के दोनों डायमेंशनल यूज होंगी हमारे डेटा स्टोर करने के लिए। तो आज आप तैयार हो जाइएगा सेकंड डायमेंशनल एरे सीखने के लिए। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हेडमास्टर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रयास करता हूं आज क्लास में आपको संतुष्टि मिलेगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में डाल चुका हूं आपके लिए। हेडिंग है हमारा 2 डायमेंशनल एरे और इसको हम लोग 2D एरे के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन भी आप जरा स्टडी करिएगा। टू स्टोर वैल्यूज इन रोज एंड कॉलम्स, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे जो नाम है वो इसका काम है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है कि यहाँ जो वैल्यू स्टोर होंगी वो होंगी आपकी रोज और कॉलम्स में, यानी कि दोनों के दोनों डायमेंशन यहाँ यूज होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसका जो बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप जल्दी से देखिएगा, आपको क्लियर होगा। रोज और कॉलम को आप समझ के चलिएगा। रोज और कॉलम लाइक एज अ मैट्रिक्स, जी हाँ, एरे का जो सेकंड डायमेंशनल एरे का जो कांसेप्ट है लाइक एज अ मैट्रिक्स ही होता है। मैट्रिक्स की तरह से डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे लोग इस कांसेप्ट को ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके होंगे जो लोग एरे स्टडी कर रहे हैं। हम लोग इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स कांसेप्ट है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग 1D एरे केस में देखा करते थे। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि डेटा टाइप में क्या रखना है अपनी एरे के लिए। इसके बाद हम लोग एरे का नेम स्पेसिफाई करते हैं कि क्या नेम हमें रखना है, और इसके बाद हमें कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं रोज और कॉलम्स में, यानी कि यहाँ पे रो का साइज और कॉलम का साइज देना ब्रैकेट्स के अंदर। सपोज यहाँ फर्स्ट केस के अंदर एक साइज होगा जो रो के लिए इस्तेमाल होगा, और सेकेंड एक साइज होगा जो कॉलम के लिए इस्तेमाल होगा। ये है रो के लिए और ये है कॉलम के लिए, कितने रोज और कितने कॉलम में डेटा स्टोर करना है। एक एग्जाम्पल देखेगा आप। सपोज मैंने इन टाइप का डेटा स्टोर करना है, x हमने एरे का नाम लिया है, और 3 into 3, जी हाँ, 3 रो और 3 कॉलम्स में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। इंट टाइप हमने डेटा टाइप लिया है और x हमने एरे का नाम लिया है 3 into 3। इसका मतलब क्या है, जरा मेमोरी ग्राफ देखेगा आपको क्लियर होगा। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रैम के अंदर किस तरह से इसका मेंटेनेंस हो, कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा रैम के अंदर, वो आप देखिए। एक्स बनेगा, रैम के अंदर एक एरिया अलॉट होगा, और ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में एक एरिया रैम के अंदर मिलेगा। ये पूरा हमारा एक्स है और ये 0 कॉलम, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ भी जैसे 1 डायमेंशनल एरे के केस में था, काउंटिंग जो स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग इंडेक्स थी वो 0 थी, यहाँ भी 0 से स्टार्ट होना है। जब आप काउंटिंग करेंगे 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 वाला जो कॉलम है ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम। इसी तरह से 0 स्टार्ट, यानी कि फर्स्ट को जो मानेंगे वो 0 मानेंगे हम लोग, और ये 1 और ये 2, इस तरह से ये सब रोज हो गए हमारे, और ये सब कॉलम्स अलॉट हो जाते हैं। जी हाँ, अब इन सभी जो ब्लॉक्स हैं इनका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो क्या है, नेमिंग क्या इनका डिसाइड किया जाता है। ये रहेगा x00, यानी कि सबसे पहले हमने बताया था रो होती है उसके बाद कॉलम, तो x0 और 0, जी हाँ, आप बोझ करके रहिएगा। ये फर्स्ट 0 है रो के लिए, सेकंड 0 है कॉलम के लिए।
सेकंड जो एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो क्या माना जाएगा, x 0 और 1 जी, यानी कि 1 क्या है, ये है कॉलम नेम और ये फर्स्ट है रो नंबर। इसके बाद जो थर्ड रहेगा x 0 यानी कि 0 यहाँ पूरे में कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे, और ये रहेगा 2, इट मींस ये कॉलम नेम आ गया है, यानी कि कॉलम नंबर आ गया है, इंडेक्स है हमारे कॉलम का। और फर्स्ट आप पूरी तरह क्लियर समझ के चलिएगा, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो है रो और जो सेकंड इंडेक्स है वो है कॉलम। बाकी आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये आ गया फर्स्ट 1 और 0 कॉलम, और ये 1 कांस्टेंट रहेगा, और ये आ गया कॉलम हमारा x11 और x1 x2 ये सेकंड 2 कॉलम, और ये फर्स्ट हमारा कांस्टेंट चल ही रहा है रो के केस में। यहाँ पर रो कांस्टेंट रहेगी और रो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है कि 2 0 जी हाँ, x2 0 और x of 2 1 और x of 2 2। इस तरह से ये सभी हमारे रैम के अंदर जो एरे बन के तैयार होगी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से अपना इंडेक्स रखेंगे, इस तरह से अपना नाम स्पेसिफाई करेंगे। अब इनके अंदर वैल्यू आप कैसे स्टोर करते हैं वो आप देखिएगा, इनिशियलाइजेशन कंसेप्ट देखिएगा। इनिशियलाइजेशन क्या है, वैल्यू डालना है सिर्फ हमें एरे के सभी एलिमेंट्स के अंदर। तो अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, तो x ऑफ 0 0 के अंदर सपोज हमने 10 डाला, इसी तरह से x ऑफ 0 और 1 सपोज हमने यहाँ 20 डाला, इसी तरह से x ऑफ 0 और 2 के सपोज हमने 30 डाला। ये तीनों एलिमेंट हो गए। इसके बाद ये सेकंड जो हमारी रो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स x ऑफ 1 और 0 के अंदर सपोज हमने 40 डाला, और x ऑफ 1 और 1 के अंदर सपोज हमने 50 स्टोर किया। इसी तरह से नेक्स्ट पोजीशन x ऑफ 1 और 2 यानी ये वाली पोजीशन, इसमें सपोज हमने 60। इसके बाद हमारा जो थर्ड रो है x ऑफ 2 और 0 और यहाँ हमने सपोज 70, और ये सेकेंड लास्ट x ऑफ 2 और 1 यहाँ पे हमने सपोज 80, और उसके बाद ये एलिमेंट है हमारा x ऑफ 2 और 2 इज इक्वल टू सपोज हमने ये 90 डाला। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स में आप इस तरह से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्ट इस तरह से डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होता है। और इंट जब हम लोग x बना रहे हैं तो ये हमारा x डिक्लेयर भी हो रहा था, साथ ही आप इसको इनिशियलाइज भी कर सकते थे। बिल्कुल इस तरह से आप देखते रहिएगा 10 20 30 क्लोजिंग ब्रेस, और सेकेंड रो 40 50 60 जी हाँ 70 80 और 90। ये तरीका होता है आपका इनिशियलाइजेशन का। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ ही हो रहा है। ये तरीके हैं, जो दो तरीके हमने इनिशियलाइजेशन के सीखे। इसके बाद आप स्कैनिंग कंसेप्ट भी देखेंगे जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपने एरे का। एक यहाँ पे मैं फॉर्मूला और बताया था जो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको स्टडी कराया था, यानी कि मेमोरी साइड आप कैसे निकालते हैं। एरे जब रैम के अंदर अलॉट होगा तो कुछ ना कुछ मेमोरी लेगा, एरिया लेगा। तो फॉर्मूला वही है बिल्कुल जो फॉर्मूला हमने वन डायमेंशनल एरे के केस में देखा था, और वो क्या है, साइज ऑफ डेटा टाइप और मल्टीप्लाई साइज ऑफ एरे। ये फॉर्मूला है, साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई साइज ऑफ एरे। तो कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही। अब हमारे पास ये इंट डेटा टाइप है, हमारी एरे का और इंट का साइज होता है 2 बाइट्स, और मल्टीप्लाई हमारी एरे का साइज 3 into 3, तो 3 into 3 आप करें डायरेक्ट तो आपको जो आंसर मिलेगा ये हो जाएगा आपका 18 बाइट्स। इस एग्जांपल के केस में अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करके
उस एरे को ये देख सकते हैं कि हमारे रैम के अंदर कितना साइज वो लोड करेगा। तो ये एरे का मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसके बाद हम लोग एरे का प्रैक्टिकल कंसेप्ट देखेंगे, ये बहुत ही ध्यान से आप स्टडी करना है और जो भी क्वेश्चन आपके मन में बनता है वो आप क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे, ये आपकी फर्ज है क्वेश्चन पुटअप करने का। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना रखते हैं, आप लोग पूरी तरह से फोकस करिएगा और रेगुलरिटी दिखाइएगा अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि रेगुलरिटी ही आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट क्लास तक आप मेरा वेट करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, एक बार वॉच कर लीजिएगा अपनी पूरी क्लास को और आप जल्दी से नोट भी करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ऐसे प्रैक्टिकल लेके आएंगे हम लोग एरे का। ओके।